हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2021 का सॉल्यूशन। और ये पार्ट रहेगा 5, क्वेश्चन नंबर 41 से 50। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्हेन अ करंट इन अ कॉइल चेंजेस फ्रॉम 8 एम्पियर टू 2 एम्पियर इन दिस टाइम द ईएमएफ ऑफ द कॉइल इज 2 वोल्ट। तो आपको बताना है कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा। देखो, ऐसे के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ईएमएफ इक्वल टू माइनस DL अपॉन dt, DLI अपॉन dt, यानी कि जो ईएमएफ होगा बराबर होगा माइनस L टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट। यहाँ पर माइनस साइन का मतलब है, लेंज लॉ ने बताया था कि जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जो भी करंट इंड्यूस होगा, वो हमेशा इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि सच दैट वो उस का अपोज कर सके जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है। तो माइनस साइन को मैं इग्नोर कर देता हूँ। L चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन करंट कितना है 8 - 2, और टाइम में कितना चेंज आया 3 × 10⁻³ तो 2 × 3 × 10⁻³ अपॉन में 8 में से 2 जाएगा 6 L। तो ये कितना 6, तो L इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 मिली हेनरी, क्योंकि 10⁻³ को हम लिख सकते हैं, 10⁻³ को 1 मिली हेनरी लिख सकते हैं। तो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर विद फ्रीक्वेंसी आपसे पूछा है कि कितना होगा। देखो, पहले मैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बता देता हूँ। प्लैंक लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म में म्यू टी इक्वल टू 8 पाई एच न्यू की क्यूब अपॉन में सी की क्यूब ए की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1, और वेवलेंथ के टर्म में यही फॉर्मूला हो जाता है 8 पाई एच सी अपॉन में लैम्डा की पावर 5 ए की पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। और टीजीटी 2021 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था। पूछा गया था कि जो एनर्जी डेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी की कितनी पावर पर डिपेंड करेगा। तो ये क्यूब पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर, और वेवलेंथ पर लैम्डा की पावर 5 पर डिपेंड करेगा। फिलहाल हमें बताना है कि एवरेज एनर्जी कितनी होगी। तो आप देखो यहाँ पर ए की पावर एच म्यू अपॉन के टी माइनस 1 दोनों में आ रहा है, मतलब -1 तो आएगा ही आएगा। तो -1 इसमें नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी कुछ नहीं है ऐसा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है एक्चुअली एच न्यू अपॉन में एक्सपोनेंशियल माइनस एच न्यू अपॉन में के टी माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 43 है, डाइपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 चार्ज, जिसमें आपको मैग्नीट्यूड चार्ज का मैग्नीट्यूड गिवन है 5 और -5 माइक्रोकूलम। आगे बोला कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, और इनका जो डाइपोल लेंथ है ये गिवन है 8 मिलीमीटर। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एक पॉइंट पर जो कि 25 सेंटीमीटर पर है एक्सिस पर, यानी कि यहाँ से जो सेंटर है, सेंटर से पॉइंट P का सेपरेशन है 25 सेंटीमीटर। दूसरा, इसका जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, यानी कि इसके सेंटर से इक्वेटोरियल पॉइंट ये मान लो P डैश है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि डाइपोल मूवमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होगा। देखो, एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2kp अपॉन में r की क्यूब, और इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला होता है kp अपॉन में r की क्यूब। फिलहाल इसके लिए एक्सियल पॉइंट के लिए r की वैल्यू 25 हो गई, जबकि जो इक्वेटोरियल पॉइंट है उसके लिए r की जो वैल्यू होगी वो रहेगी 20 सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ई एक्सियल पॉइंट का। सो इट विल बी 2kp अपॉन में r की क्यूब, 2k की वैल्यू 9 × 10⁹, और p यानी कि डाइपोल मोमेंट जो कि p इक्वल होता है q × 2ak। q कितना है, तो चार्ज 5 × 10⁻⁶, गुना में इनके बीच का सेपरेशन कितना है 8 मिलीमीटर। देखो 2 टाइम्स नहीं करेंगे हम, 2a की वैल्यू ही 8 होती है, 2 × 10⁻³ मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए। तो यहाँ से डाइपोल मोमेंट की जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 8 × 5 = 40, 40 इंटू में 10⁻⁶ 9, या फिर आप इसको 4 × 10⁻⁸ भी लिख सकते हैं कोलम मीटर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो 4 × 10⁻⁸ अपॉन में सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है 25 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 25 × 10⁻², तो ये आ जाएगा मीटर में, और नीचे उसका क्यूब करना है, तो 25 × 10⁻² की क्यूब। तो ई एक्सियल पॉइंट इक्वल टू 2 × 9 × 4 × 10⁻⁹ में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा 1,
और यहाँ पर 25 की क्यूब इंटू 10 की पावर माइनस के 6। तो जब आप इसको कम्प्लीटली सोल्व करेंगे ये आएगा 4.6 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम एक्सल पॉइंट पर। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालते हैं। वैसे तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर जैसे इसका हाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आर अलग है तो मैं इसका हाफ नहीं करूँगा, इसलिए हम क्या करेंगे, ये के पी अपॉन आर की क्यूब, तो के की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, पी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 8। ध्यान रखना है कोलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। और आर कितना रहेगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 की क्यूब। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एक्चुअली यहाँ पर एक माइनस साइन भी आना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेक्टर देखो वेक्टरली मेथड से, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इक्वेटोरियल पॉइंट पर वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में आती है। तो अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो माइनस साइन लेंगे हम। वैसे मैग्नीट्यूड यहाँ पर दे रखा 4.6 और यहाँ पर 4.5 इंटू 10 की पावर 4, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता तब चूज करना काफ़ी आसान हो जाता है ऑप्शन, फिर ये कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ती, कंसेप्चुअली फिर हम अपना आंसर चूज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, कंप्यूट द मैग्नेटिक induction in air at a separation of 10 cm from a long wire carrying a current of 20 एम्पियर। मतलब कोई स्ट्रेट वायर है, इन्फिनिटी कंसिडर करेंगे हम क्योंकि दिया हुआ नहीं है कि लेंथ कितनी है। तो आर की वैल्यू यहाँ पर है 10 सेंटीमीटर और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 20 एम्पियर का। तो आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर फॉर्मूला होता है इन्फिनिट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, करंट की वैल्यू 20 एम्पियर अपॉन में 2 पाई इंटू आर की वैल्यू, ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 को डिवाइड करना होगा 100 से, तो ये आ जाएगा 1/10 या 10 की पावर माइनस 1। तो यहाँ पर 10 की पावर माइनस 1 मतलब मीटर में आएगा ये। तो पाई से पाई कैंसिल करो, ये आएगा 2, 2 2 जब 4। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला अपना आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ लिसोजिस फिगर डिपेंड ऑन, किस किस पर डिपेंड करती है इसकी शेप ये बताना है। तो देखो इसमें क्या होता है, हम दो वेव लेते हैं। लेट एक है EX जो कि A1 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा 1 इसका फेज डिफरेंस है, और एक है E2 या EY मान सकते हैं EX2 cos ओमेगा टी प्लस डेल्टा। जब इन दोनों को सुपर इम्पोज करवाएंगे तो जो जनरल इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आती है, EX अपॉन में A1 का स्क्वायर प्लस EY अपॉन में A2 का स्क्वायर माइनस 2 EX EY अपॉन में A1 A2, और यहाँ पर आता है cos डेल्टा और इक्वल टू साइन स्क्वायर डेल्टा। तो ये पूरी इक्वेशन आती है। इसी से डेल्टा की अलग अलग वैल्यू के लिए हम शेप ड्रॉ करते हैं डिफरेंट लेसेस फिगर की। तो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस हिसाब से अलग अलग शेप आती है। सर्कल के लिए डेल्टा की वैल्यू होती है π/2 और A1 A2 इक्वल हो जाता है। तो एक्चुअली जो शेप है लेसेस फिगर की वो एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करेगी, वो फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड करेगी और फेज डिफरेंस पर भी डिपेंड करती है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 45 का, ऑप्शन डी करेक्ट होगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 46, आपको बताना है कि थिकनेस क्वार्टर वेव प्लेट की कितनी होगी। तो क्वार्टर वेव के लिए जो थिकनेस का फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा बाय में 4 और यहाँ पर आएगा म्यू ई माइनस म्यू नॉट। इसी ये तो है क्वार्टर वेव प्लेट के लिए। और अगर मान लीजिए हाफ वेव प्लेट है, हाफ वेव प्लेट, तो उसके लिए थिकनेस का फॉर्मूला होता है लैम्डा बाय में 2 म्यू ई माइनस के म्यू नॉट। फिलहाल हमें क्वार्टर वेव प्लेट गिवन है उसकी थिकनेस निकालनी। तो वेवलेंथ कितने 6500 एंगस्ट्रॉन है। एंगस्ट्रॉन को आप SI यूनिट यानी कि मीटर में करेंगे तो 10 की पावर माइनस 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन सभी आंसर है माइक्रो में। तो माइक्रो में करने के लिए, मीटर को माइक्रो में करने के लिए 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 1.558 माइनस 1.544। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे आएगा 11.6 माइक्रो मीटर में। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन 47, द डिस्प्लेसमेंट करंट अराइजेज ड्यू टू, डिस्प्लेसमेंट करंट किसकी वजह से अराइज होता है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या फिर जहाँ पर भी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होता है, ये आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, जहाँ पर हम कैपेसिटर को कंसिडर करते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग होती है तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट अराइज होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। 48. A block of steel 100 degrees centigrade is left in a room to cool. Which of curves on figure represent the correct behavior? देखो इसमें हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि हमने एक ब्लॉक को जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है उसको कूल करने के लिए छोड़ दिया तो अब वो कूल होगा। लेकिन कूलिंग होने के दौरान ये होता है कि जब टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो तब फास्ट कूलिंग होगी, फिर धीरे धीरे जो रेट ऑफ कूलिंग होगा वो डिक्रीज हो जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो कि ये कहता है कि जो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट होता है वो डायरेक्टली टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। तो ये टेम्परेचर डिफरेंस आएगा एक्चुअली। तो जैसे जैसे मान लीजिए टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिफरेंस कम होता जाएगा तो रेट ऑफ कूलिंग भी डिक्रीज होगी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन ए, मतलब ये कर्व ए यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड किससे डिस्क्राइब होता है? तो आपने बर्नौली प्रिंसिपल पढ़ा होगा जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। इसमें होता है कि जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन तीनों का जो समेशन होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 50 है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। देखो पहले मैं आपको बता दूँ YDSC में ये होती है स्लिट और स्लिट के बीच के सेपरेशन को हम डी बोलते हैं। फिर एक जगह स्क्रीन होगी, इससे दूरी पर जो सेपरेशन बिटवीन स्लिट और स्क्रीन है वो होता है कैपिटल डी। आगे बोला है कि द वेवलेंथ आपको गिवन है लैम्डा 5893 एंगस्ट्रॉन में, लेकिन और जो सेपरेशन बिटवीन स्क्रीन और स्लिट है वो है 1 मीटर, यानी कि कैपिटल डी की 1 है और स्मॉल डी की वैल्यू बोला है 0.12 मीटर, सॉरी मिलीमीटर। तो आपको बताना है द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज कितना होगा। तो एक्चुअली बीटा यानी कि फ्रिंज विड्थ फाइंड करवाना चाह रहे हैं, जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। वेवलेंथ कितनी है 5893 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को सबको पहले SI यूनिट में ले आते हैं, यह आएगा -10। फिर कैपिटल डी 1 मीटर है अपॉन में 0.12 इंटू 10⁻³ ये पूरा मीटर में आ गया अभी। अब बीटा इक्वल टू इसको 5893 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन में 0.12 इंटू 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा मिलीमीटर में। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4.91 मिलीमीटर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।